हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है हैवी साइज पैंट सूट की कटिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पैंट होगी वो फुल इलास्टिक पैंट होगी और सूट होगा। तो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में आपको मैं दोनों की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखकर वीडियो बनाती हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ समझाती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल दिखेगा तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए कटिंग टेबल पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हम कटिंग टेबल पर आ गए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सूट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कपड़ा है हमारा 2.25 मीटर है। तो फ्रेंड्स, देखिए पहले मैंने इसको उल्टा करा है। ये देखिए अंदर से ये सीधा है और ये बाहर से उल्टा है। उल्टा करके मैंने इसको कन्नी से कन्नी मिलाकर मैंने इसको फोल्ड कर दिया। तो फ्रेंड्स, देखिए हम फोल्ड कैसे करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, जो भी इसमें बड़ा साइज होता है उसका 1/4 करते हैं और उसमें 2 इंच की इसमें हम लूजिंग देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे बड़ा साइज होता है हिप का साइज होता है, इसका जो मेजरमेंट है वो है, इसकी जो बस्ट है वो है इसकी 42 इंच और जो इसकी वेस्ट है वो है 38 इंच और जो इसकी हिप है वो है 48। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा साइज क्या होगा 48। तो इसका हिप साइज 48 है तो उसका 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। 12 में हम 2 जमा करेंगे 14 इंच। तो 14 इंच पे हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 14 इंच पे हमने इसे फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमने 4 तय लगा ली। हमें इसमें से दोनों पार्ट निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक साथ निकालेंगे, इसलिए हमने इसे डबल फोल्ड कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ओपन साइड है, ये देखिए कन्नी साइड है तो ओपन साइड है और यहाँ से हमारा फोल्ड साइड है। अब हम इस पर मेजरमेंट लगाएंगे। तो मेजरमेंट कैसे लगाएंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई हमें रखनी है 41 इंच, 41 रखनी है। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा जो लंबाई है वो है 44 इंच। तो फ्रेंड्स, 41 हमारी लंबाई है कमीज़ की, तो उसमें 3 इंच हम इसमें जो बॉटम मोड़ेंगे वो हमारे काम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, लंबाई को फुल रख लेंगे। अब फ्रेंड्स लगाएंगे तीर का निशान। तो तीरा है हमारा 13 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 6.5 इंच। 6.5 पे हम ऐसे करके निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ 6.5 पे निशान लगाएंगे और फ्रेंड्स नीचे लेंगे यहाँ से आर्मोल की गहराई का, इसे भी हम 6.5 ही लेंगे इस तरह और इसको सीधा कर देंगे। इसका एक बॉक्स सा बना देंगे हम, देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, ये हमारा बॉक्स बन गया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से लेंगे आर्मोल का निशान। आर्मोल का शेप लेंगे तो 1 इंच हम देखिए ऐसे निशान तिरछा निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमारा ये तिरछा निशान है यहाँ पे निशान लगाकर और इसे हम गोलाई दे देंगे आर्मोल की। ये हमारी आर्मोल की गोलाई जाएगी, देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स, ये बैक आर्मोल की गोलाई है, अब फ्रंट की लेनी है। तो यहाँ से हम आधा इंच अंदर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसको ऊपर ऐसे तिरछा मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी फ्रंट आर्मोल की शेप हो जाएगी। ये बैक आर्मोल की हो जाएगी, ये फ्रंट की हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ से लगाएंगे हम गले का निशान। तो गले निशान के लिए हम 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। अब गले की लंबाई का निशान लेंगे। तो देखिए गले की लंबाई हमारी 7 है तो हम 7.5 का निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब इसको भी हम यहाँ से भी 3 इंच लेंगे, देखिए चौड़ाई इसकी, और इसको सीधा कर देंगे और एक इसका यहाँ से बॉक्स बना देंगे इस तरह से। ये देखिए बॉक्स बन गया। अब यहाँ से हम इसमें इस जगह से हम 1 इंच की गोलाई देंगे और इसकी यहाँ पे गोल शेप दे देंगे। शेप आप कोई भी ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, पान ले सकते हैं, स्वीट हार्ट ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप शेप ले सकते हैं। इस तरह शेप लेंगे और यहाँ से आधा इंच हम इसको कंधी डाउन कर देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह तिरछा, यहाँ से हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। तो फ्रेंड्स, हम गलती करते हैं, हम यहीं से चेस्ट का निशान लगाते हैं। जो आर्मोल की लाइन है ना, यहीं से हम चेस्ट का निशान लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी चेस्ट नहीं होती। हमारी चेस्ट इससे 2.5 से 3 इंच नीचे होती है। तो फ्रेंड्स, हम ये हैवी साइज़ है तो हम इसे 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाएंगे पहले इसको और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब लगाएंगे कमर का निशान। तो शोल्डर पे इंच टेप रखेंगे और 14 इंच पर निशान लगा देंगे और यहीं से हम 21 इंच पर हम इसमें हिप का निशान लगा देंगे। इस तरह से हमारे तीनों निशान लग जाएंगे। अब हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारी 42 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 10.5 इंच। तो 10.5 पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरह। ये हो गया हमारा निशान। अब यहाँ पे हम 2 इंच का रखेंगे मार्जिन, जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा अंदर रहेगा, जो हमारे कमीज़ के अंदर रहता है, ये रखेंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 38 इंच, तो उसका 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। और यहाँ भी हम 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। अब लेंगे हिप का निशान। हिप है हमारी 48 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 12 इंच। तो यहाँ 12 इंच पर निशान लगा देंगे इधर इस तरह। और यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, जिसमें हमारे चाक मुड़ते हैं। अब जो हमारा हिप साइज होता है वही हमारा बॉटम साइज होता है। तो जो हमारा हिप साइज है वो है 12 इंच, तो हम बॉटम भी 12 इंच पर रखेंगे और यहाँ भी 2 इंच का मार्जिन रख देंगे। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे। अब हम जो ये शेप है इसकी हिप की, कमर की और चेस्ट की, इसकी शेप को हम गोलाई देंगे। देखिए इस तरह से
हल्का सा कर देते हुए अब फ्रेंड्स हम करते क्या, हम सीधा ले जाते हैं सिलाई को सीधा नहीं ले जाना, यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे गोलाई लेनी है इस तरह से। इससे क्या हमारे जो आर्मोल में वहाँ पे हमारा झोल भी नहीं आएगा और हमारी बाजू भी परफेक्ट लगेगी और यहाँ पर हमारा फुग्गा नहीं जो बन जाता है वो नहीं बनेगा, यहाँ पे जो झोल आता है चुनट से आती है वो नहीं बनेगा, फिटिंग से हमारा आर्मोल तैयार हो जाएगा। और इसको भी ऐसे ही करके हम इसमें शेप लगा देंगे। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो चेस्ट का निशान लगाना है वो यहाँ लगाना है आर्मल के निशान से 3 इंच नीचे, और जो हमने इस निशान से मिलाना है वो हमने आधा इंच अंदर की तरफ से हमने गोलाई देनी है। तो ये गोलाई देखिए इस तरह से आएगी, ये करते हुए ऐसी हल्की गोलाई, क्योंकि चेस्ट हमारी यहाँ पर है, चेस्ट हमारी यहाँ नहीं है, चेस्ट हमारी यहाँ है, इसलिए हमें गोलाई हमें इस दे देनी है। तो यहाँ से हम कर्व देते हुए यहाँ पे हम इसे अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो इससे हमारी जो आर्मोल है उसमें हमारा झोल कभी भी नहीं आएगा और हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको ये टिप दे रही हूँ ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, इससे आप ध्यान रखिए। तो आपकी फिट जो हैवी साइज जो कमीज होगा उसमें कभी भी आपका यहाँ पे झोल नहीं आएगा, साइज़ कुछ भी हो, लेकिन आपने अगर इस तरह से शेप लेंगे तो आपका झोल कभी भी नहीं आएगा, ना बाजू के अंदर रिंकल पड़ेंगे और ना ही यहाँ पर हमारा फुग्गा सा बनता है वो नहीं बनेगा। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम इसकी बार से यहाँ से कटिंग करेंगे और उसका जो बैक पार्ट को निकाल के फिर फ्रंट पार्ट की हम यहाँ से आर्मल की गोलाई लेंगे। पहले हम बैक पार्ट काट लेंगे, फिर बैक पार्ट को काट के अंदर वाले पीस बाहर निकालेंगे और जो फ्रंट पार्ट ऊपर वाला इसमें हम इसकी यहाँ से आर्मल की शेप लेंगे। और फ्रेंड्स गला में इसमें नहीं काटेंगे क्योंकि गला में बुकरम वाला बनाऊंगी तो बुकरम पे से गला बनेगा, तो इसलिए इसको कटिंग नहीं सिर्फ, तो मैं फ्रेंड्स ये कटिंग नहीं करूँगी, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी बार से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कटिंग कर दी और हमने आर्मल की शेप भी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की ले ली। अब फ्रेंड्स इसको साइड कर देंगे और स्लीव कटिंग करेंगे। ये फ्रेंड्स देखिए कमीज की साइड से कपड़ा बचा है, इसमें से हम स्लीव निकालेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा जगह कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ पे जगह है, तो हम यहीं से स्लीव को निकालेंगे क्योंकि हमें 14 इंच की स्लीव निकालनी है। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे करके डबल फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे और हम इसमें स्लीव का निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स की स्लीव की लंबाई हमारी 14 है, तो ये 14.5 है, इस पर हम बॉटम में अलग से मोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स पूरा लंबाई रख लेंगे 14 इंच। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, यहाँ से लंबाई से हम 3 इंच नीचे गहराई का निशान लगाएंगे, आर्मल की जो गहराई होती है उसका निशान लगाएंगे, उस निशान को हम सीधा कर देंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह सीधा कर देंगे। अब फ्रेंड्स लगाएंगे बॉटम का निशान, तो बॉटम हमारी 12 इंच तो उसका हाफ हो जाएगा 6 इंच। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह, और आर्मोल है हमारा 9.5। तो फ्रेंड्स देखिए तो ऐसे देखिए तिरछा हम निशान लगाएंगे 9.5 पे इस तरह, और इसको ऐसे लगा देंगे यहाँ से, और इस निशान को फ्रेंड्स इस निशान से बॉटम के निशान से मिला देंगे तिरछा। देखिए इसको तिरछा हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, सिलाई मार्जिन, यहाँ पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच का, और ऐसे ही यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह, और इसको इससे मिला देंगे इस तरह। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और अब यहाँ से हम आर्मल की शेप लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारी लाइन लगी ना, इस लाइन से आधा इंच नीचे इस तरह से लेते हुए हम इसे गोलाई देंगे। देखिए ऊपर से मिला देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने ऐसे मिलाना है, यहाँ से आधा नीचे करते हुए इसको ऊपर उठाते हुए ऐसे हमने मिला देना है, यहाँ से इस पॉइंट से मिला देना है। देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने शेप लगाई है ये हमारी बैक आर्मल की शेप है, इससे आधा इंच अंदर ये हमारी फ्रंट आर्मल की शेप होगी। ये देखिए ये हमारी फ्रंट आर्मल शेप। अब देखिए फ्रेंड्स उसकी बार से यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सूट और हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब फ्रेंड्स हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे, तो उसको साइड कर देते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स ये हमने पैंट के लिए कपड़ा लिया है, इसको क्या करेंगे सबसे पहले हम उल्टा करेंगे। देखिए ये हमारा उल्टा कर दिया, उल्टा करके हमने कन्नी से कन्नी मिलानी है ऐसे, देखिए इस तरह से मिलाकर कन्नी को अपनी साइड रखना हमने इस तरह, ये देखिए इस तरह बिछाना हमने कन्नी को, और ऐसे ही हमने सारे कपड़े को हमने बिछा देना। देखिए इस तरह से हमने बिछा दिया और यहाँ से हमने इसको साफ कर कटिंग कर दी। अब फ्रेंड्स निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जो इसके जो लंबाई है वो है 38.5 इंच, और जो फ्रेंड्स इसके बॉटम है वो है 7.5 इंच, और फ्रेंड्स जो इसका हिप है वो है 48 इंच। फ्रेंड्स इसकी जो थाई है वो है 32 इंच। इस नाप से हम इसमें मेजरमेंट लगाएंगे। हैवी साइज़ की हमारी पैंट है तो उसकी हम आपको कटिंग बताएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले जो ये फुल इलास्टिक है, इलास्टिक के लिए हमें निशान लगाना होता है। तो इलास्टिक के लिए देखिए हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे, जो हमारा ऊपर की तरफ हमारा ये इसमें इलास्टिक लगेगा, तो उसको हमने अलग कर देना है, पहले ही निशान को अलग लगा देना है। इस निशान को हमने सीधा कर लेना है। अब फ्रेंड्स लगाएंगे यहाँ से हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो
तो लंबाई है हमारी 38.5 इंच। तो यहाँ पे हम इंच टेप रखेंगे और 38.5 पे हम निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स जहाँ हमने 38.5 निशान लगाया उससे हम 3 इंच नीचे भी निशान लगाएंगे, जो हमारा बॉटम वहाँ पे मुड़ेगा। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे इलास्टिक का निशान लग गया, ये हमारी लंबाई का निशान लग गया और ये हमारा बॉटम का निशान लग गया। अब हम जो ये हमारी कन्नी है, इस कन्नी को हम नापने नहीं लेते, क्योंकि कन्नी को नापने लेते हैं तो हमारी जो पैंट प्लाजो में हमारी जो है ना खिंचाव बहुत आता है। पूरी लंबाई में इसका निशान लगा देना। यहाँ ये हम जो लेंगे निशान वो हम नाप में नहीं लेंगे, इससे हटकर ही नाप लगाएंगे हम। अब फ्रेंड्स लगाएंगे हम आसन निशान। तो आसन निशान लगाते हैं हम हिप के हिसाब से। हिप है हमारा 48, तो उसका 1/4 हो जाएगा, 48 का 1/4 हो जाएगा हमारा 12 इंच। तो उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि हैवी साइज़ है ना ये, तो हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो फ्रेंड्स निशान लगाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, देखिए इसको हमने निशान में नहीं लेना, यहाँ पे ये फोल्ड होगा, यहाँ पे इलास्टिक लग जाएगा, तो इसको निशान में नहीं लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ से निशान लगाएंगे 14.5 पे। 12 इंच हमारा 1/4 हो गया 48 का, और 2.5 इंच हमने इसमें लूजिंग दे दी। तो यहाँ से हम देखिए 14.5 पे निशान लगा देंगे, क्योंकि लूज प्लाजो है, क्योंकि फुल इलास्टिक प्लाजो है, तो हमें इसे लूज रखना है। तो 14.5 पे निशान लगा दिया। इस निशान को हम ऐसे सीधा कर देंगे, देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 14.5 पे निशान लग गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी 14.5 पे निशान लगाना है, इस तरह। ये देखिए इस तरह निशान लगाएंगे, और यहाँ से फ्रेंड्स ऊपर से भी हम यहाँ से 14.5 पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। ये हमारा निशान लग गया। अब लगाएंगे हम थाई का निशान। तो यहाँ से देखिए इस जगह से हम, जहाँ हमारा निशान है, यहाँ से हम 2.5 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे, इस तरह। यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाकर, और इसमें 1 इंच की हम गोलाई दे देंगे, इस तरह से। इस तरह से हम गोलाई देके इस ऊपर मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए थाई हमारी 32 इंच है ना, तो इसमें हमें 2 इंच की हमें लूजिंग देनी होती है, जिससे कि हमें बैठने उठने में परेशानी ना हो। तो 32 और 2 34 इंच हमारी ये तैयार हमारी थाई हो जाती है। 32 हमने नाप लिया, उसमें 2 इंच की हमने लूजिंग डाल दी, तो ये 34 इंच। 34 का हाफ लेंगे तो हो जाएगा 17 इंच। तो हमने देखिए चाहे आप इस तरह से लगाएं, चाहे इस तरह, देखिए 17 इंच आ रहा है। देखिए हम जो नापेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 17 इंच आ रहा है। चाहे तो आप 2.5 इंच यहाँ से आगे ले लीजिए, चाहे आप थाई का हाफ कर लीजिए, थाई में 2 इंच प्लस करके उसका हाफ कर लीजिए। ये देखिए 14.5 यहाँ था, और 2.5 में मेरा है 17.5 हो गया, 17 हो गया। और देखिए हमने इसको निशान लगाया, थाई का हमारा 32 है, 2 इंच लूजिंग दी, तो हो गया 34। 34 का हाफ कितना हो गया 17 इंच। तो देखिए 17 इंच हमारा ये तैयार हमारी थाई आ जाएगी। देखिए तो ये लूजिंग हमारी इसमें ऐड हो गई, और हमारा ये अच्छे से हमारा ये नाप लग गया। तो इसमें हमारा वो बैठने उठने कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी इलास्टिक वाली पैंट है तो थोड़ी लूज़ होती है। तो फ्रेंड्स ये हमने लगा दिया थाई का निशान। अब फ्रेंड्स लगाएंगे हम यहाँ से, देखिए इसका हाफ करेंगे, यहाँ से जो इंच टेप रखेंगे इसका हाफ करेंगे, देखिए इस तरह से। तो 17 का हाफ हो जाएगा 8.5 इंच। तो 8.5 पे यहाँ निशान लगा देंगे ये, और ऐसे ही हम यहाँ पर भी कन्नी से हट के यहाँ से देखिए 8.5 पे निशान लगा देंगे। ये आ गया, इसको सीधा कर देंगे। और फ्रेंड्स ऐसे ही फ्रेंड्स इस यहाँ पे भी हम कन्नी से हट के हम यहाँ पे 8.5 पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल आता है। इससे हमारी पैंट प्लाजो घूमती भी नहीं है, और उसकी फिटिंग भी अच्छी आती है, और सेंटर भी हमारा आउट नहीं होता। तो इस तरह से हम इस निशान लगा देंगे इसे। ये हमारा निशान लग गया, ये हमारा सेंटर निशान लग गया। अब फ्रेंड्स जो हमारी लाइन लगी है, इस लाइन से हमारे जो बॉटम के निशान लगाएंगे, बॉटम हमारी 7.5 है। अब फ्रेंड्स जो ये निशान है हमारे, इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे। देखिए इस निशान को हम थाई के निशान से मिलाएंगे। देखिए इस निशान में अब इस पट्टी को हम ऐसे पलट देना है, और यहाँ से इसे मिला देना है इससे, इस तरह से। अब यहाँ से हल्का सा हमें कर्व देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम कर्व दे देंगे ना हल्का सा, तो हमारी शेप अच्छी आएगी। देखिए फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट के हमारे निशान लग गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला साइड जो हम काटेंगे, लेकिन इस साइड से हम नहीं काटेंगे, क्योंकि हम बैक पार्ट को इस पर रखकर कटिंग करेंगे। इससे हमारे कटिंग जैसी होगी, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हमारी एक जैसी होगी। देखिए फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर दी, इसको साइड करेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से हम फ्रंट पार्ट बिछाते हैं, वैसे हमने बैक पार्ट बिछाया है, और इसको भी हमने कन्नी साइड हमारी ओपन साइड हमारी तरफ है, और फोल्ड साइड सामने की तरफ है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या क्या चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट काटेंगे, जो कि हमें कम से कम 3 इंच हम बढ़ा के इसे काटेंगे। ये देखिए क्योंकि हैवी साइज़ है, तो हमारे जो इसमें अगर हम बढ़ा के लेंगे तो हमारी पैंट पीछे से खींचेगी भी नहीं और ऊपर नहीं उठेगी। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट को हम देखिए इस तरह से हम 3 इंच पहले निशान लगा देंगे, इस तरह से। ये हमने निशान लगा दिया। अब फ्रेंड्स जो फ्रंट पार्ट है इसको रखेंगे,
कन्नी से कन्नी मिलाएंगे और इस जो लाइन है ना हमारी 3 इंच हमने जो निशान लगाया हमने, इससे हम टच करते हुए लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बिछाएंगे इसको, कन्नी से कन्नी मिला देंगे इस तरह से। इससे हमारी जो पैंट है ना वो एक्यूरेट कटती है और कहीं भी हमारा झोल नहीं आता। आप इसी का ध्यान रखिए, कटिंग में इस तरह का ध्यान रखेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल एक साथ कटेगी और उसमें परफेक्शन आएगी और उसमें कोई भी झोल नहीं आएगा, ना वो पीछे की घूमेगी और ना ही ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि हम 3 इंच से बढ़ाकर कटिंग करेंगे ना। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो 3 इंच हमने बढ़ाकर बैक पार्ट काटा है, इसलिए काटते हैं हम बैक पार्ट बढ़ाकर, जिससे कि हमारी पैंट में खिंचाव ना आए और हम बैठे तो हमें कंफर्ट महसूस हो और पैंट हमारे नीचे की तरफ ना उतरे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट पर में बिछा दिया, कन्नी से कन्नी मिला दी और हमने इसे फुल इसे लेंथ में बिछा दिया। अब फ्रेंड्स पे निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा ये आसन है ना, यहाँ से हमें 2 इंच बढ़ा के लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह हम 2 इंच को बढ़ा देंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे इस तरह। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें मिला देंगे, इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से 1 इंच में शेप लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पे ली थी वैसे हमने बैक में शेप लेनी है इस तरह। अब फ्रेंड्स जो बॉटम है, बॉटम पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह और इसको सीधा कर देंगे इस तरह। अब इस निशान को मिला देंगे, देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब फ्रेंड्स जो बैक पार्ट है इसको हमने यहाँ से फ्रंट पार्ट से हमने तिरछा मिला देना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ से इस लाइन से तिरछा मिला देना है। ये देखिए, ये आप पूछते हैं कि ये 3 इंच हम क्यों बढ़ा के लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसलिए लेते हैं कि हमें हर पैंट में जो 40 के बाद हमारी पैंट होती है, 40 से कम होती है तो उसमें हम 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 40 जो हमारी ऊपर होती है हैवी साइज होता जाता है तो हमने यहाँ पे 3, 3.5, 4 तक ले जाते हैं। जैसे जैसे हैवी साइज होता जाएगा वैसे हमारा ये बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए हमारी ये जो आसन बढ़ता है हमारा खिंचाव, इससे हमारे आसन में खिंचाव नहीं आता। तो आसन हमने बढ़ाया लेकिन हमने लेंथ नहीं बढ़ाई। लेंथ हमारी वही है जो हमारी फ्रंट की लेंथ है। आप लोग पूछते हैं कि अगर हम ये बढ़ाएंगे तो हमारा ये जो लंबाई बढ़ जाएगी। लंबाई हमारी नहीं बढ़ती, हमारी सिर्फ आसन बढ़ता है। आसन हम बढ़ा के काटते हैं, लंबाई हमारी सेम रहती है। अब हम फ्रेंड्स हम इसकी बार बार से कटिंग करेंगे और अब हम यहाँ से भी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई। अब फ्रेंड्स जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, इसे हमने इस जगह से हल्का सा आधा इंच डाउन करना है। इसलिए डाउन करते हैं फ्रेंड्स ये, जिससे कि हमारा टमी होता है ना जो हमारा आगे, उस तरह से ये हमारा आगे मुड़ जाता है, ये हमारी बेल्ट हल्की सी मुड़ जाती है। तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा यहाँ से कटिंग कर देंगे, जिससे कि हमारी बेल्ट भी नहीं मुड़ेगी और हमारी फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो फ्रेंड इस तरह से हम आधे से पौनी इंच में हम कटाई कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो इलास्टिक है वो मुड़ता नहीं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा टमी भी होता है ना, हैवी साइज में हमें परेशानी होती है। तो ये यहाँ पे हमें इसने थोड़ी सी हमें यहाँ पे शेप ले लेनी है, तिरछी शेप ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे पैंट में हमारा जो इलास्टिक है वो मुड़ेगा नहीं। तो फ्रेंड इस तरह से हमारे हैवी साइज पैंट सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई। एक ही वीडियो में मैंने आपको पैंट और सूट दोनों कटिंग बता दी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अपने कमेंट ये बताइएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।